नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण किस प्रकार लगेगा, या फिर 2021 में इससे पहले जो चुनाव हुए हैं ग्राम पंचायत के, जिसमें आपके ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसकी सीटें कैसे तय की जाती हैं, कैसे आपके ग्राम पंचायत की सीटें आती हैं और आरक्षण उन पे लग के आता है, कौन सा आधार वर्ष लाया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। किस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो आरक्षण होता है, सीटों का जो यहाँ पे रोटेशन चलता है कि कब एससी सीट आएगी, कब ओबीसी आएगी और कब यहाँ पे जनरल आएगी। और दोस्तों इसी में होता है महिला और पुरुष का खेला। दोस्तों महिला और पुरुष का भी यहाँ पे आरक्षण लगाया जाता है। तो चलिए इन्हीं सभी बातों को हम चलते हैं और आपको सही तरीके से समझाते हुए बताते हैं किस प्रकार आपका आरक्षण लगाया जाता है। दोस्तों पहली बात आपको समझना चाहिए कि नई अपडेट में सीट पर आरक्षण किस प्रकार लगना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2026 में जब आपका चुनाव होने वाला है ग्राम पंचायत का, जो कि अभी 1% यहाँ पे ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां नहीं की जा रही हैं। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले तैयारियां क्या की जा रही हैं, जरा समझ ले दोस्त। यहाँ पे आपकी तैयारियां हो रही हैं। पहली बात आपकी हो रही है वार्ड परिसीमन। दोस्तों वार्ड परिसीमन से ही आपकी क्या होती है, यहाँ पे आरक्षण होता है। ठीक है दोस्त, आपका क्या होता है, यहाँ पे आरक्षण होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे वार्ड परिसीमन से ही आपका आरक्षण लगता है। दूसरी बात यहाँ पे आपकी चल रही है वोटर लिस्ट। क्या दोस्त चल रही है, वोटर लिस्ट यहाँ पे चलाई जा रही है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि आपकी दो प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं। पहली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये दिया गया है काम कि आप वार्ड परिसीमन करके बताएं, और वोटर लिस्ट। वार्ड परिसीमन में दोस्तों क्या होता है, आपके कितने महिला पुरुष एक ग्राम पंचायत में हैं और कौन से समुदाय के हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, ये सारी चीजें उसमें मांगी जाती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें अभी क्या 2026 के अभी जनवरी फरवरी तक ये चीजें चलेंगी। इनके होने के बाद में आपका 2026 का जो चुनाव है उसकी क्रियाएं शुरू होंगी। वो बयान है, आपको याद होना चाहिए, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिया गया बयान था कि अभी जो कार्य आपके चल रहे हैं वो सिर्फ वार्ड परिसीमन और वोटर लिस्ट में अपडेट किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे रोटेशन का हाल नहीं मालूम होगा। पहले समझ लीजिए कि आपका आरक्षण लगता किस प्रकार है साथी दोस्त। पहले सुन लीजिए, आपके समुदाय होते हैं एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया। दोस्तों ओबीसी रहता है और इसी कैटेगरी में जनरल रहता है। ये दोस्तों आपके रहते हैं, क्या रहते हैं, आपकी कैटेगरी में दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक सीट आ जाती है सामान्य। उसमें आपको क्या करना है, उसमें सभी वहां पे जो भी कैटेगरी रहती हैं, चाहे एससी हो, ओबीसी हो या फिर एसटी हो, सभी कैटेगरी उसमें चुनाव लड़ सकती हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखकर बनाया जाता है कि यहाँ पे अनुपात में जो एससी की जनसंख्या ऊपर है या फिर आपकी एसटी के ऊपर है, ओबीसी के ऊपर है या फिर जनरल के ऊपर है, ये सारी बातें कहाँ पे होती हैं, आपके जब आरक्षण होता है वार्ड परिसीमन में देखा जाता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि आपकी ये कैटेगरी हो गई। इन कैटेगरी के जनसंख्या अनुपात में याद रखेंगे ये कैसे हो रहा है, जनसंख्या अनुपात में ये चीजें लाई जाती हैं कि जनसंख्या कहाँ की ज्यादा है, उसी हिसाब से उसी कैटेगरी की यहाँ पे सीट आएगी, ये बात कही जाती है। पर दोस्त आरक्षण किस प्रकार लगता है आपको बता दें, एक आरक्षण और लगता है आपका, आपको बता दें यहाँ पे महिला और पुरुष का। क्या होता है, महिला और पुरुष का। महिला और पुरुष हम दोनों लिख देते हैं दोस्तों, आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हमारा जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था साथियों। ये 1992 में हुआ था, ये लागू 1993 में हुआ था अप्रैल मंथ में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या चीजें बदलाव लाई गई थी, तो आपको बता दें यहाँ पे जो बदलाव आया था आपका, पहले जो 33% लगता था आपकी महिलाओं पे, ये आपको पता होना चाहिए। जो 33% महिलाओं पे आरक्षण लगता था कि एक ग्राम सभा मतलब कि एक उत्तर प्रदेश जैसे आपका है, उत्तर प्रदेश में 33% जितनी भी टोटल सीटें हैं, मान लीजिए 58,000 प्लस सीटें हैं, 58,000 प्लस सीटें होती हैं, इन पर कितना लगेगा परसेंटेज, 33% यहाँ पे कौन सी सीटें होंगी, महिलाएं की होंगी। महिलाएं की मानो यहाँ पे कब तक था, 1992 तक साथियों। 1992 के बाद में क्या हुआ, ये संख्या बढ़ा दी गई। ये संख्या कितनी कर दी गई है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 50% कर दी गई है। तो दोस्तों ये संख्या क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें हैं और जो हमारी लेडीजें हैं, उनको क्या किया गया है, उनको इसलिए लाया जा रहा है कि अपने
स्थानीय चुनाव में भाग लेकर के अपने स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके, अपने ग्राम सभाओं का, ग्राम पंचायतों का विकास करा सके। ये सारी चीजें यहाँ पे लाई जाने के विषय में आपका क्या हुआ, यहाँ पे 33 से 50% कब किया गया, ये आपके 73वें संविधान संशोधन से यहाँ पे किया गया दोस्तों। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो आपका 50% की बारी है वो कब हुआ था, आपका ये 73वां संविधान संशोधन से। अब दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, आपका रोटेशन किस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए एक बार आपकी ग्राम सभा में कौन सी सीट आई है, मान लीजिए आपकी आ गई महिला, दोस्तों महिला आ गई है, तो अगली बार कौन सी सीट आएगी, यहां पे आपकी सीट कंफर्म है कि पुरुष आएगी। दोस्तों अब बात यह रहती है कि पुरुष में एसटी की आएगी या फिर ओबीसी की आएगी, ठीक है दोस्त, ओबीसी की आएगी या फिर यहाँ पे आपकी जनरल की आएगी, एसटी की आएगी, ये सारी चीजें चलती हैं। तो आपको यहाँ पे ये कंफर्म करना है कि कौन सी जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसी की यहाँ पे सीट आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना रहती है। पर दोस्त यहाँ पे चुनाव में विवाद क्या है, विवाद ये चल रहा है क्या 2021 की ही आरक्षण सूची से यहाँ पे आपका चुनाव 2026 का हो जाएगा। दोस्तों ये बात यहाँ पे आ रही है, तो इस बात को आप सभी को समझना चाहिए कि आपका जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव हो रहा है 2026 को। अभी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था सुल्तानपुर जिले में, उन्होंने बताया था वहां पे कि अभी तक आपकी चुनाव को लेकर के कोई भी तैयारियां नहीं चल रही हैं। चुनाव से पहले होने वाली तैयारियां जो वार्ड प्रशिमन और वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही हैं। तो दोस्तों आपको इस जो आपको फेक न्यूज मिलती है कि आज आरक्षण तय हो गया है, आज ये सीटें आएंगी, आज वो सीटें, इस ग्राम सभा में आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, वेबसाइट में गवर्नमेंट का लिंक है, वहां से जाकर के आप चेक कर पाएंगे कि आपकी ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी। दोस्तों आप सीधा लिंक पे जाकर के क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप ऐसे फेक वीडियो से बचते रहे जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आज आरक्षण तय हो गया है। ये सारी जानकारी फेक रहती है। तो दोस्त हमारे साथ में इतनी खबर आपको समझ में आई होगी तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, यहां तक सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी साथी दोस्त।